जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का हुक्म है आज कि आज अपना शुक्राना सत्संग कर। तो आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पास एक गुरु जी का मैसेज फ्लैश होता है। आने वाले 3 दिन तुझ पर भारी हैं, अपना मन विचलित न कर, सत्संग सुन, हनुमान जी के रूप में तुझे बचाने आऊँगा। कुछ ऐसे मेरे पास मैसेज आता है। तो संगत जी, मेरे पास वाकई में गुरु जी हनुमान रूप में आए। वो कैसे, मैं अमृत वेला गुरु जी जो मुझसे कराते हैं, सबसे पहले उसका शुक्राना। मुझे अमृत वेला करने के बाद मुझे सपना आता है। तो सपने में मैं क्या देखती हूँ, गुरु जी मुझे दिखाते हैं हनुमान जी ना, मतलब हमारी घर की दीवार पे, मतलब बंदर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, मुझे दर्शन दे रहे हैं। और मैं उनके आगे हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी हूँ। तो अचानक से मेरी मम्मी आ जाती है और मेरी मम्मी आ जाती है। तो मैं मम्मी से कहती हूँ, मम्मी मेरे पास हनुमान जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं संकट काटने आऊँगा, तेरा संकट काटने आऊँगा। तो मैं देखो हनुमान जी आ गए। और फिर मम्मी ने कहा तो उन्हें कुछ खिलाया। तो मैंने जब उनको खिलाने के लिए मैं अपनी रसोई की तरफ बढ़ी और उसके बाद वापस आई, तो देखा तो हनुमान जी वहाँ से गायब हो गए थे। तो फिर उसके बाद मैं अपने मंदिर के पास से कुछ मूर्तियाँ ऐसे हिलाती हूँ, गिरती हूँ, और उस सपने में गिरती हूँ। और उसका मतलब मुझे अभी तक समझ नहीं आया संगत जी, वो किस लिए मैं गिरती हूँ। तो गुरु जी मुझे ज़रूर बताएंगे। तो गुरु जी, आपने मुझे जो भी कष्ट आपने काटा उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मेरे पास फिर से एक मैसेज फ्लैश होता है कि ये समय तेरी बेटी को बहुत कष्ट दे रहा है, इसलिए आज इस सत्संग से अपनी बेटी के पैरों पर जो खतरा चल रहा है उसे ख़त्म करने आया हूँ। आंटी बेटी के पैर में ये बांध दे। मेरे साथ काली माँ और भैरव बाबा भी तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं। तो फिर मतलब ये मैसेज मेरे पास फ्लैश होता है। तो गुरु जी, ये मैं समझ नहीं पाया और मैंने वो इग्नोर कर दिया। जब रात के समय मेरी बेटी और मेरे छोटे बेटे के पैरों में, मतलब एक ही पैर में, सीधे पैर में दर्द होता है। और मैंने जब वो सत्संग सुना, मतलब थोड़ी देर बाद मैंने मंत्र जाप लगाया था गुरु जी का। उसी टाइम मुझे वो दोबारा मैसेज फ्लैश होता है पैर दर्द का। तो मैं फिर मैंने उस सत्संग सुनती हूँ, उसमें एक आंटी की बेटी के पैर में, सीधे ही पैर में दर्द होता है। तो वो सीधे पैर में अपनी बेटी के काला धागा बांधती है। और तो वैसे ही मैंने काला धागा बांधा। उसमें मुझे बताया था 3 गांठें लगानी है काले धागे की। तो फिर मैंने 3 गांठें मंत्र जाप करते करते वो लगाई। और फिर थोड़ी देर बाद ही मेरे दोनों बच्चों ने रोना बंद कर दिया, जो दर्द के मारे इतना रो रहे थे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो
फिर मेरे पास एक और मैसेज फ्लैश होता है उसी के बाद दोबारा कि पुत्र तेरे पैरों में दर्द होता है, इसका उपाय। तो मतलब वो बता रहे थे उसमें उपाय बता रहे थे। तो मैंने सत्संग सुना तो उसमें बता रहे थे कि जोत का जो घी होता है गुरुजी के चरणों में, वही जोत का घी जो तुम जोत जगाते हो, उस जोत का घी गुरुजी के चरणों में सेवा करो उससे, और उसी जहाँ तुम्हारे पैर में दर्द है वही घी अपने पैरों पे लगाओ। तो फिर पैरों में मसाज करो उसी घी की। तो फिर वो मैंने की तो मेरा हल्का हो गया। और चंदन टीका होता है गुरुजी का। कल मेरी ये हालत थी गुरुजी की से मैंने कहा गुरुजी आज बहुत मेरे पैरों में दर्द है, आज मैंने मशीन भी लगा रखी है कपड़ों की, तो मैं आज कपड़े कैसे धोऊं। तो फिर मेरे गुरुजी ने सुनी। तो मेरे अचानक से दिमाग में थॉट आया चंदन टीके का। तो फिर मैंने चंदन टीका वही गुरुजी का उतरा हुआ माथे का तिलक का, माथे का जो उतरा हुआ जो टीका होता है वो मैंने उतारा और अपने पैरों पे लगाया और गुरुजी से प्रार्थना की। और मेरा थोड़ी देर बाद ही वो मेरे पैर का दर्द गायब हो गया और मैंने सारा काम कर पाई मैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अगर मेरे से कोई शुक्राना करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, तो माफ़ करना गुरुजी। और संगत जी, मेरे पास एक थॉट आया कि मैं ना आज नाचूं जी भर के। तो मैं नाची, कल के दिन की बात है। तो मैं नाची, थॉट आया मुझे तो मैं खूब नाची गुरुजी के सामने। तो मेरे पास फिर उसके ठीक 10-12 मिनट बाद ही मुझे मैसेज आता है गुरुजी का कि तेरे शरीर का एक्सरे कर लिया है, बीमारियों के अलावा कुछ नहीं है। मेरे आगे रोने से कुछ हाथ नहीं लगेगा, अगर मेरे कहे अनुसार चलेगी तो एक भी रोग तेरे शरीर में रहने नहीं दूँगा। तो संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था, आंटी बता रही थी उसमें सत्संग में कि उसमें बताते हैं कि मतलब अगर हम गुरुजी के आगे डांस करते हैं तो वो हमारे को ना एक पूरा स्कैन कर लेते हैं, हमारे शरीर को हमें स्कैन कर लेते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या बीमारियाँ हैं, तो उसका दुख पूरा दूर कर देते हैं, हमारे सारे रोग काट देते हैं। तो वाकई में फिर जब मैंने मैसेज देखा ना तो मेरे को गुरुजी के ऊपर और विश्वास हो गया। संगत जी, बस ये जो भी मुझे बीमारियां हैं अंदर की, गुरुजी ठीक कर दे। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी आपका शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे ये मैसेज दिया। और संगत जी, उसी मतलब कल ही मेरे को एक मैसेज और फ्लैश होता है कि कुड़िए कुछ ऐसे ही मैसेज फ्लैश होता है संगत जी, कुड़िए तू बहुत बड़ी गलती कर रही है और अपने बेटे के भविष्य के बारे में बोल रहे थे गुरुजी। तो बहुत बड़ी गलती कर रही है, अपने बेटे के ऊपर मतलब ध्यान देने के लिए कह रहे थे गुरुजी। तो क्या था उस सत्संग में बताया था कि उसमें आंटी बता रही थी मेरे बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग थी, तो वो जा नहीं पाई। तो उन आंटी ने गुरुजी को बोला कि आप गुरुजी साथ जाओ, आप ही के बच्चे हैं
तो मैं समझ गई उस सत्संग को सुनकर। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज मतलब कल मेरे बेटे की पेरेंट्स मीटिंग थी और मैं नहीं गई और मेरी गलती थी संगत जी। और मेरा नाम कल मतलब उस दिन मेरा जाने का मन नहीं था। वो कुछ मेरे जो पैरों में दर्द रहता है इस वजह से मतलब मेरे इस वजह से ही नहीं मैं जा पाई। तो इसके लिए सॉरी गुरुजी, बहुत सॉरी हूँ मैं। तो संगत जी, और उसके बाद मेरे पास उसके लिए शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरे पास एक और मैसेज आता है संगत जी कि कुड़िए तू शुक्राना कर, तो शुक्राना क्यों नहीं करती, मतलब इस तरह से आया। तो इस वजह से मैं आज संगत जी मैं इस वजह से आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आज अंकल आंटी कोई भी हो आज मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपको गुरुजी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।